अजब गजब, गरीब का बनना था आशियाना। सचिव ने हड़प लिए आवास योजना के पैसे। भ्रष्टाचार, नाम हितग्राही का लेकिन खाता किसी और का। लाखों की धोखाधड़ी की अनोखी कहानी। नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज की खास खबर, भ्रष्टाचार गरीब के आशियानों का। विधायक के क्षेत्र में पीएम आवास योजना में रोजगार सचिव ने लाखों का गबन किया। प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी आंखें मूंदी। बता दें कि महिदपुर तहसील के ग्राम पंचायत पर्वतखेड़ा के गांव दुबली में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां पर पंचायत में पदस्थ रोजगार सचिव बालाराम मकवाना ने पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि आवंटित करवाने की बजाय दूसरे खातों में राशि असत्य दस्तावेज लगाकर जमा कर पीएम आवास योजना की राशि में फेरबदल करते हुए लाखों रुपयों का गबन कर लिया, जिसकी शिकायत हितग्राही द्वारा लगातार की जा रही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव ने पात्र हितग्राहियों को चिन्हित किया। इसी दौरान हितग्राहियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों के खाता नंबर रोजगार सचिव ने अपलोड कर दिए, जिसके कारण करीब 1,20,000 रुपए वास्तविक व्यक्ति को मिलने की बजाय अन्य के खातों में जमा हो गए। हितग्राही गोवर्धन पिता भीरूलाल जाति खारोल को पीएम आवास योजना का लाभ मिला था, जिसको रोजगार सचिव द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए हितग्राही को लाभ नहीं दिया गया। वहीं आवास योजना की राशि निकालकर निजी खर्चे में ले ली गई, जिसकी शिकायत हितग्राही गोवर्धन लाल ने सभी विभागों में कार्रवाई की मांग की। वित्तीय वर्ष 2022 व 2023 हितग्राही गोवर्धन लाल का पीएम आवास की राशि 1,20,000 रुपए पास हुई थी, जिसको रोजगार सचिव के द्वारा छल पूर्वक उक्त रकम को हड़पते हुए हितग्राही को नहीं दी गई। पीएम आवास की राशि स्वीकृत करने के नाम से सचिवों द्वारा पैसों की मांग की जाती है। ग्राम पंचायत दुबली का क्या मामला था? दुबली का हितग्राही जो गोवर्धन पिता भीरूलाल जी था, खरोल समाज में दुबली का, तो उसके तो बेचारे प्रधानमंत्री आवास आई थी, उसमें तो नहीं होता। तीनों चारों किस्त निकाल के ने तो पर्वतखेड़ा एक हितग्राही को जो जिसका मकान बना हुआ था उस पर निकाल के ने फोटो भी इधर उधर से लेकर ने डाल दिए ये मकान के। ये फ्रॉड किसने करा है? बिल्कुल फ्रॉड है। तो ये रोजगार था कि तो बालाराम मकवाना। अच्छा, और इनके साथ में और कौन साथ में तो क्या है, वो तो वही है, वो तो चला था वही। अच्छा, यही आप उप सरपंच साहब हो, आप इस विषय में आप ये क्या बताओ? मैं रंजूलाल भटिया पर्वतखेड़ा पंचायत में मेरी मैसेज उप सरपंच है, मैं पंच पद पे हूँ। अच्छा, और बालाराम ने जो प्रधानमंत्री जो आई है गिरधारी बिहारीलाल जी खारोल समाज की, दुबली की, गोवर्धन पिता बेहरा जी खारोल समाज के दुबली से आई है। उनकी शिकायत सरपंच साहब तक आई, हमारे तक आई कि साहब मेरे खाते में पैसे डले नहीं, मेरी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ गए 1,20,000 की। हमने जनपद में जाके तलाश करी तो गोवर्धन बेहरा जी बोई के नाम से पर्वतखेड़ा वाला के नाम से निकाल दी, ताकि गोवर्धन लाल बेहरा जी के पहले से 3 साल पहले से मकान बना हुआ है। और वो मेरे मिसेस जो पंच बनी उसी वार्ड में गोवर्धन लाल बेहरा जी का मकान है, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ और कोई कार्य नहीं बना है। और इसके द्वारा ये फर्जी किया जा रहा है और फर्जी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो जैसे डॉक्यूमेंट लगे तो उसी आदमी के लगे, इनके लगे इसमें? वो डॉक्यूमेंट तो इसके लगे, इस गोवर्धन के घर के फोटो इसकी मिसेज का फोटो है, उसके गोवर्धन के फोटो नहीं है लगे इसके। और जो दूसरा मकान का काम चला उसके फोटो खींच लिए और उस गोवर्धन के पैसे निकाल लिए। अब इनने क्या करा है, आधे लिए नहीं लिए, कैसे लिए, ये वो जाने। पंचायत के अंदर सारा फ्रॉड किसने करा है? ये बालाराम मकवाना। ये इनका क्या पद है वहाँ पे? ये सहायक सचिव, ये रोजगार सचिव। रोजगार सचिव। हाँ। तो आपने इसके अलावा फिर जैसे उन लोगों ने कहीं शिकायत करी, आपने किधर पंचायत के द्वारा किधर करी गई? हितगिरी ने शिकायत करी सब दूर, जिसके बाद में फिर सरपंच साहब ने हमने भी शिकायत करी। बाद में जब हमारे तक बात आई, बात नहीं आ जाए, बात हमारे तक आई तो भाई हम तो कहीं में ही नहीं, हमें तो कोई पता भी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री कैसे मिलती है, कैसे क्या है क्या नहीं है, ना सरपंच साहब को मालूम ना हमको मालूम। हमें 50 बार मीटिंग में पूछा कि भाई बालाराम ये मुख्यमंत्री किस किस की आई, तो इनने नहीं बताया कि इस वार्ड में आई कि नहीं आई। अच्छा, ये फ्रॉड करने के बाद में आपको पता चला
तो आपने किधर फिर शिकायत करी इस विषय में? शिकायत करी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेदपुर, और वहाँ पे जाके तलाश भी करी पीएम आवास में, भैया जो देख रहा है उसको। तो मैं भैया ये देखो यार, तो देखा तो वास्तविक है, तो प्रमाणित चीज़ है वो, और वो गलत करा हो। अच्छा, तो इस पर आप कार्रवाई चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं कहा भाई वो हितग्राही को पूछेंगे ना, करेंगे। हितग्राही ने बोला कि भाई मेरे को अब कार्रवाई चाहिए। उसके बाद में एसडीओ साहब को भी एडीएम साहब को भी दे दिया। एडीएम साहब को विज्ञापन दिया। 150 आदमी थे, वहाँ जाके बताया। जिसके बाद सरपंच साहब की उनकी धमकी आई कि अगर आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई, सब सामने के मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करी है तो मैं आपको भूल जाऊँ। भैया मैंने तो कोई इसमें कोई फ्रॉड करा ही नहीं है। भाई मेरा कोई हो तो रोल तो पता था। इसके बाद हम थाने पे भी गए, थाने पे भी लगाया साहब कल से कुछ भी झूठी रिपोर्ट डलवा दे। ये साहब को भी बताया 150 आदमी के बीच में, उन्होंने कहा कैसे कैसे बता देगा। इस तरीका से चल रहा है। उसका फ्रॉड का पहला मामला था या इसका और भी कोई मामले हैं इस विषय में? बहुत सब पहले मामला तो था, पूर्व में बहुत सारे थे, पहले भी 4-5 तो हेराफेरी करी। प्रधानमंत्री आवास से पैसे लिए 5-5, 4-4 हजार, 2-2 हजार जो लिए हैं, 2-4 का तो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो उन लोगों से भी पूछा कि पैसे मत दो इसको, किस बात के दो, तो बार बार उनसे लिया है, जाए जैसे करके ले लिया उनसे। और ये तो पूरी प्रधानमंत्री निपटा दी उनने, के कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री कहाँ है। मोटे तो लेता, किसी को छोड़ता ही नहीं। तो ठीक है, ये पूरी प्रधानमंत्री निपटा दी। तो प्रधानमंत्री निपटा दी तो पंचायत में किस किस को, वहाँ से शिवराज सिंह जी तो कह रहे हैं साहब कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, प्रधानमंत्री मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो भी 100, 200, 500, 1000 लोगों तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तो पूरी की पूरी ले ली। अब इसमें क्या हो, ये आपको खबर मतलब इसकी जानकारी आपको कब मिली? ये जानकारी मिली हमारे महीने भर हो गया, कम से कम महीना भर, 1 महीना हो गया है। उसके बाद में हमने जाके जांच करवाई। जांच के बाद में समझ वो बेचारा तो बार बार मेरे पास में आया कि अब क्या करें इसके लिए। तो मैंने कहा भैया तो सीओ साहब को बता। सीओ साहब से वहाँ चर्चा भी हो गई, लिखित में कार्रवाई भी करवा दी, बाकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो ठीक है। शासन की तरफ से गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान देने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना में मकान बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। ग्राम पंचायत पर्वतखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास सूची में गोवर्धन पिता भेरूलाल का नाम दर्ज है। रोजगार सचिव बालाराम मकवाना ने गोवर्धन लाल पिता भेरूलाल निवासी दुबले के नाम से आवास पोर्टल पर पंजीयन कर किसी अन्य खाते में राशि डाली गई। अन्य खाते में पहली किस्त 25,000, दूसरी किस्त 40,000, तीसरी किस्त 40,000 और चौथी किस्त 15,000 भुगतान कर ली गई। वास्तविक हितग्राही की जगह दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे डालकर धोखाधड़ी की गई। रोजगार सहायक और सचिव ने बड़ी ही चालाकी से धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। उन्होंने प्राथमिक तौर पर ही इनके खाते गलत डाल दिए, पंजीयन किसी और के नाम से किया और खाता नंबर किसी और का डाल दिया। इससे यह गड़बड़ी जल्दी पकड़ में नहीं आई। एक केस में नाम भी मिलता जुलता ही ढूंढा गया। दोनों का नाम एक ही था, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग थी। लेकिन प्रभारी सचिव ने पंजीयन में जाति लिखी ही नहीं, इसलिए पेमेंट स्वीकृत हो गया। इन मामलों में एक बात और निकल कर सामने आई है। जिन लोगों के खातों में पैसे डाले गए उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता था। जैसे ही खाते में पैसा आता वह इसे निकाल कर सचिव को दे देती थी। इसके एवज में उन्हें कुछ राशि मिल जाती। हालांकि यह राशि कितनी होती थी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सूत्रों ने बताया कि 5 से 10,000 रुपए तक उन्हें दे दिए जाते थे। प्रधानमंत्री आवास जो आपको नहीं मिलने था की थी, तो आपको क्या हुआ इस विषय में आप बताओगे? बताएंगे हम तो, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ी थी। वो ऐसे मालूम पड़ी, वो तो जब मालूम पड़ी वो तो खाइया जी का बहुत मालूम पड़ी हमने। तो आपने कहाँ इस चीज़ की जानकारी? हमने जानकारी जब सेमड़ वहाँ गए, वहाँ सर्विस वहाँ जाँच करी। हाँ। तो बोले कि तुम्हारे पैसे दे निकल गया कि मंत्री ने, उन्हीं का ज्ञात नहीं है कि पैसे नहीं है। हाँ। तो मतलब प्रधानमंत्री के पैसे निकल गए वो तो पैसे। तो इन्होंने किसी ने पंचायत में आपने कुछ बोला इस विषय में? नहीं, वो भी बाद में बोला था। वो तो मंत्री के वो बोले तो वो धमकी दे रहे। वो तो क्या धमकी दे रहे आपको? अभी घर में आया था कि तुम्हें से वो जो कर लेना, पुलिस आएगी नहीं आएगी कि वो पुलिस आएगी। तो आपने बताया नहीं कि पुलिस मेरे को पकड़ने के लिए? मैंने कोई चोरी थोड़ी करी। तुम आगे तुम पैसे खाइए और 1,20,000 एक मुझ से निकले था है। ये नहीं किस्त का 20,000 आ गए, 15,000 आती होगा ये किस्त की मकान की। तो अच्छा, इतना आती होगा ये। आपको पता चला कि मेरे अकाउंट की मालूम नहीं है। आपको अकाउंट की मालूम नहीं? आपकी आईडी से पेमेंट निकल गया? आईडी से निकल गया। आपका नाम? गोवर्धन लाल। गाँव दुबली। ग्राम पंचायत का नाम क्या है? पर्वतखेड़ा। नाम मंत्री को? एक तो उसका बालाराम, एक बेरू है।
सरपंच गिरदारी तो मैं थोड़ी बारह की उन्होंने क्या बोला सुशील? और इस मतलब सरपंच साहब इस वक्त उस टाइम पे कौन कौन थे? सरपंच साहब को तो आईडी उसको आईडी हो नहीं, इसको नहीं जोड़ी थी कि सरपंच साहब को मालूम नहीं पड़ी। अच्छा, अभी जो वर्तमान सरपंच को कुछ पता नहीं था? हाँ, नहीं पता था सरपंच पहला साहब वाला सरपंच की मालूम थी उनकी, अच्छा, पहला वाला सरपंच थी। पहले वाले सरपंच आपको पता था हाँ हाँ कि ये आईडी आपकी है? हाँ। ना आईडी का जानकारी निकाली तो आपके आईडी पे पेमेंट निकल गया, घर निकल पे गई। आके आधार कार्ड ले गया और खाता नंबर ले खाता नंबर ले गया और फोटो ले गया घर आके ना। हम गया। हमारे पैसा योजना आएगी। ओके योजना आई ना, 2 दिन तक हम घर गए नहीं, मतलब आपसे चालबाजी से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, सारों ले लिया सिर्फ आपकी डायरी है, आपका अकाउंट नंबर नहीं लगे? हाँ, खाली बस ये खाली डायरी नहीं लगी बस। आपके अकाउंट नंबर मतलब ये नहीं लगे बैंक के, और बाकी सब लग गया आपके लगे? हाँ, टोटल लग गया। और इंदिरा आवास भी नहीं बनी? कहीं कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। वो तो हमने मालूम पड़ जब हमने शिकायत करी, शिकायत सत्र करी, मुझे अभी तक हमें कोई सुनवाई भी नहीं करी अभी तक। इस बार ने 8 दिन हो गया इसको बात को। किसके शिकायत? आपने शिकायत करी है? हमने यहाँ मृत्यु करी थी, उज्जैन भी करी थी हमने थाने पे। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी तो कुछ नहीं मिला अभी तो। सरपंच जसवंत सिंह ने बताया कि मुझे इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। मुझे यह जानकारी 15 दिन पहले मिली है कि हमारे पंचायत के सचिव द्वारा 1,20,000 का प्रधानमंत्री आवास का अमाउंट निकाल कर किसी और के खाते में डाल दिया गया। जिस इंसान को प्रधानमंत्री आवास मिला था उसका मकान बना ही नहीं। जब हमें पता चला तो हमने उच्च अधिकारियों द्वारा जांच और शिकायत की मांग की है। हितग्राही गोवर्धन लाल पिता भेरूलाल ने बताया कि हमने हमारी प्रधानमंत्री आवास की जानकारी महिदपुर जनपद पंचायत में जाकर पूछी तो वहां से पता चला कि आवास योजना की राशि डाल दी गई। फिर हमने ग्राम पंचायत में जाकर पूछा तो रोजगार सचिव ने कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपसे बने भर कर लो, सारे अधिकारियों से संपर्क है, कुछ भी शिकायत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सचिव ने कहा। रोजगार सचिव बालाराम मकवाना ने बताया कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। जो सरपंच द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं यह सब झूठे हैं। फिर सचिव ने कॉल कर बताया कि विधायक साहब से बात हो गई है। बता दें कि जनपद पंचायत सीईओ, कलेक्टर जन सुनवाई, एसडीएम ऑफिस महिदपुर, थाना अनुविभागीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी महिदपुर, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, माननीय आयुक्त महोदय, संभागीय सतर्कता समिति, जनपद पंचायत सीईओ प्रियंका टेगोर ने बताया कि पर्वत खेड़ा का मामला मेरे पास 2 दिन पहले आया है, जिसकी जांच चल रही है। 7 दिन में रिपोर्ट आने का है, जांच आने के बाद पता चलेगा, फिर कार्रवाई होगी। इस तरह बड़े पद पर बैठे अधिकारी गरीबों का हक और उनके आशियाने को छीनेंगे तो गरीब कहां रहेंगे, क्या खाएंगे और कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। अब देखना होगा कि कब गरीबों को उनका हक मिलेगा या यूं ही वह दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे।